केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर नंबर 3.4 में क्वेश्चन 1 जो है आप देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। यह चैप्टर प्रैक्टिस के लिए दोनों विधि में बताया जा रहा है, लेकिन आपके प्रश्न पत्र में इस तरह प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। या तो पूछा जाएगा कि इस समीकरण को हल करें, जो विधि से आपको समझ में आए उस विधि से आप अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कंडीशन कहीं लगा दे कि आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तब तो आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। अगर ये कंडीशन लगा दे कि आप उसे विलोपन विधि द्वारा हल करें, तो उसे आप विलोपन विधि द्वारा हल करना पड़ेगा। लेकिन इस 3.4 चैप्टर में कहा जा रहा है कि प्रश्न को आप प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि दोनों विधियों द्वारा हल करें। ये आपका ओनली फॉर प्रैक्टिस है। आप देखें, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब यहां आपको मैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस समीकरण को हल करने का तरीका बता रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह हुआ कि आप जो है x का मान प्राप्त करें, समीकरण 1 से, या y का मान प्राप्त करें और कोई एक मान प्राप्त करके उस मान को आप समीकरण 2 में रख दें। उससे आपका अगर x का मान निकाल रहे हैं और वहां पुट कर रहे हैं तो y का मान निकलेगा, और y का मान निकाल रहे हैं वहां पुट कर रहे हैं तो आपका x का मान निकलेगा। जैसे प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 क्या है, x + y = 5 है और x बराबर हो गया 5 - y, और प्लस y। यहां आपको पुनः याद दिला दें कि इस साइड को LHS और इस साइड को RHS कहते हैं। अगर कोई भी राशि चाहे चर हो चाहे अचर हो, अपना प्लेस चेंज करता है तो अपना साइन चेंज कर देगा वो। अगर ये LHS से RHS की तरफ जा रहा है तो प्लस y है तो उधर जाकर के -5y हो जाएगा। अब समीकरण 2 में, ये समीकरण आपका 2 है, समीकरण 2 में x बराबर 5 - y रखने पर ये क्या है, समीकरण 2 2x - 3y = 4, यहाँ 2 × 5 - y। ये किसका मान हो गया, x का मान हो गया -3y = 4। 2 से मल्टीप्लाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 में, 5 दूना 10, -2y - 3y = 4। अब ये दो राशियां y में हैं, दोनों माइनस में हैं, तो दोनों को जोड़ा जाएगा। अलजेब्रा का नियम यह फॉलो करना पड़ेगा। अलजेब्रा का नियम ये कहता है कि दो राशियां अगर ऋणात्मक हैं, दोनों को जोड़िए और चिन्ह किसका दीजिए, तो माइनस का। तो 10 - 5y = 4, या -5y = 4 - 10, या -5y = 10 में से 4 गया तो 6 बचा, -6, माइनस कैंसिल, या y = 6/5। यहां से हम y का मान प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y = 6/5 रखने पर, यानी कि x + y = 5, या x + 6/5 = 5, या x बराबर 5 - 6/5, या x बराबर 25 - 6/5, या x बराबर 25 - 6 19/5, यानी कि x का मान 19/5, y का मान 6/5। यह कौन सी विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि हो गई।
अब दूसरी विधि लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण से ही समझ में आ रहा है कि एक को किसी को लुप्त करना है, या आप x को लुप्त करें या y को लुप्त करें। अगर x को लुप्त करते हैं तो y का मान प्राप्त होगा, अगर y का लुप्त करते हैं तो x का मान प्राप्त होगा। तो यह समीकरण एक है क्या, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अगर आप यहां देख रहे हैं कि समीकरण एक में y के साथ कोफिशिएंट के रूप में क्या है, तो कुछ नहीं है, तो वहां एक है। और समीकरण 2 में देख रहे हैं आप कि y के साथ कोफिशिएंट में क्या है, तो 3 है। अब दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा, 3y हो जाएगा, और समीकरण 2 में 1 से गुना करना पड़ेगा, 3y हो जाएगा। तो हम इसको लुप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर दोनों का साइन अपोजिट है, माने एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो यहां जो है आप जोड़ की क्रिया करेंगे। अगर जिस राशि को आप घटाना चाहते हैं और दोनों का साइन सेम है, तो वहां आप जो घटाने की क्रिया करेंगे। तो चूंकि यहाँ का साइन दोनों का अपोजिट है, तो यहाँ जोड़ की क्रिया करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से, तो समीकरण 2 में 1 से गुना कर क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है कि 3 में गुना करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 5 के 15, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम चीज 2x माइनस 3y बराबर 4, यानी कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू दैट थिंग, यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 4 में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो राशि है वही प्राप्त होगी, यानी 2x माइनस 3y बराबर 4। अब एक प्लस और दूसरा माइनस, और दोनों बराबर दिख रहा है, तो प्लस माइनस कैंसिल, 3 2 5, दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा 5x बराबर, दोनों यहाँ प्लस में है, 15 4 19, x बराबर यहाँ इंटू में उधर जाकर डिवाइड में हो जाए, x बराबर 19/5। x का मान क्या प्राप्त हुआ, 19/5, एक ये आंसर हुआ। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रख दीजिए। तो जब समीकरण 1 में हम x का मान 19/5 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा। तो रखिए x प्लस वाई बराबर 5, यानी 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 19/5। अब आप कहेंगे यहाँ 25 कहां से है, तो इसका बट्टा में 1 दीजिए। 1 और 5 का लघुत्तम 5। अब 1 से 5 में डिवाइड करेंगे 5 मरतबे, और 5 से 5 में गुना 50 25, 5 से 5 में डिवाइड 1 मरतबे, और 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19, 25 में से 19 गया 6/5, y का मान 6/5। यानी कि आप क्या देखते हैं, आप इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, या इस समीकरण को आप लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करें। दोनों कंडीशन में x और y का सेम मान प्राप्त करेंगे। अगर वहां पे अगर दोनों का मान में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमें सवाल बनाने में कहीं ना कहीं त्रुटि की है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि त्रुटि नहीं हो। और ये किताब जो है, एनसीईआरटी बुक जो है, बड़ी सिस्टमेटिक बनाया गया है बच्चों के प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी बच्चा सही ढंग से, सिर्फ कुछ नहीं करना उसको, एनसीईआरटी बुक के जितने उसके लिए एक्सरसाइज हैं क्लास 10 के सही ढंग से कर लेता है, तो एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे अपने एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा अंक लाएगा। लेकिन आप उससे भागिए नहीं, डरिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रश्न 2 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको हम पहले विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 2y बराबर 2, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसा अंक या ऐसी संख्या जो दोनों में हो। अगर वो दोनों में दिख रहा है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 2x माइनस 2y। 2 जो है x का भी कोफिशिएंट है, 2 जो है y का कोफिशिएंट है। तो ऐसा अगर परिस्थिति बनता है तो उस अंक को हम कॉमन निकाल सकते हैं।
तो 2 कॉमन हुआ, तो यहाँ बचा एक, यहाँ बचा माइनस वाई इक्वल टू, यानी कि एक्स माइनस वाई 2 से यहाँ का डिवाइड, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण 2। हमें विलोपन विधि द्वारा इसको हल करना है। तो यहाँ समीकरण 1 में वाई कोफिशिएंट 4 है, समीकरण 2 में वाई कोफिशिएंट 1 है। अब क्या करेंगे, इसका अपोजिट, हमको नया कुछ नहीं खोजना है, बस इसका अपोजिट खोजेंगे। अपोजिट यानी कि यहाँ का कोफिशिएंट ऊपर 1 के लिए, समीकरण 1 का कोफिशिएंट समीकरण 2 में क्या करना है, गुना कर देना है। और साइन क्या दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, तो जोड़ने की क्रिया होगी। आपको मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि अगर दो वेरिएबल जो हैं उनके साइन अगर निगेटिव है, सॉरी एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, तो वहां जोड़ने की क्रिया कीजिएगा। और दूसरा प्रयास, फर्स्ट प्रयास ये होगा कि हम उससे कोफिशिएंट को पहले बराबर करें, बराबर करेंगे और साइन अपोजिट होगा तो दोनों आपस में कट जाएंगे और इस तरह दूसरे चर का जो मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां देखिए समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 4 से गुना कर जोड़ने पर, समीकरण 1 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमें सेम राशि प्राप्त हो जाएगी, जो है 100 वही प्राप्त होगी। अगर से एडिशनल कुछ चीज बताना जा रहा है कि इस चीज में 0 से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो सब कुछ 0 चौपट, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमको 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना करेंगे तो वही चीज मिल गया हमको 3x + 4y / 10। और समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे, 4 से x में गुना होगा, 4 से y में भी गुना होगा, 4 में कौन से गुना, यानी कि 4 से जब गुना हम करेंगे तो ओ मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, दोनों चरों के साथ होगा, और राइट हैंड साइड में भी होगा। तो 4 में 1 से गुना करें 4x, 4 में y से गुना 4y, और 4 में 1 से गुना करें 4। अब दोनों का साइन इक्वल और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल और दोनों का साइन अपोजिट, कट गया, यानी 4 3 7x और 10 4 14, यानी x बराबर 14/7, यानी x बराबर 2। अब किसी भी समीकरण में या समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में आप x का मान रख दीजिए, y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर रखिए, समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10 है, 3 × 2 + 4y = 10, यानी 6 + 4y = 10, 4y बराबर 10 - 6, 4y बराबर 4, y बराबर 4/4, यानी कि y का मान 1, यानी x का मान 2 और y का मान 1। हाँ, एक चीज और आप देखें कि आप जो है इसको कैसे संतुष्ट करेंगे कि जो मेरा आंसर आया वह करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप जो है इस एक्स वाई का वैल्यू किसी भी दिए हुए समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में। अगर उसका एक्स वाई का वैल्यू रखने के बाद अगर जो वैल्यू राइट हैंड साइड में है वह प्राप्त हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन सही है, अन्यथा आपका सॉल्यूशन गलत है। तो हम क्या लाए हैं, x बराबर 2 और y बराबर 1। हम कहाँ टेस्ट कर लें, इसी पर टेस्ट कर लेते हैं। तो x का मान 2 रखेंगे, अब -1 रखेंगे, 2 - 1 बराबर 1, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब कि मेरा जो आंसर है 200% सही है, इसको कोई नहीं काट सकता है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा।
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो रहा होगा। उसका मुख्य वजह था कि मैं अपने नेटिव जगह से बाहर था, किसी काम से मैं बाहर था, जिस वजह से आपको समय वीडियो नहीं प्राप्त हो रहा था। मैं पुनः अपने नेटिव पैलेस पर आ गया हूं और मैं प्रयास करूंगा कि रोज के रोज आपको ये मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन का वीडियो आपको दिया जाए। चूंकि ये तय है कि 2026 बिहार बोर्ड की परीक्षा निश्चित रूप से फरवरी में होगी और मेरे पास जो समय है वह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर हम इसे दिसंबर तक आपके सारे चैप्टर को अगर समाप्त कर देते हैं तो आपको जो है रिवीजन का 1 माह का मौका मिलेगा और आप लोग ऐसा करेंगे कि जो चैप्टर आप बना रहे हैं उसको बार बार आप रिवाइज जरूर कर लेंगे, या आप उस सवाल को रिवाइज जरूर करेंगे जो सवाल बनाने में आपको कठिनाई होती है। जो आसानी से बन जा रहा है उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस सवाल को आपको हल करने में परेशानी हो रही है उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रश्न आपका हो जाएगा। यानी कि जितना ही आप कलम चलाएंगे उतना ही आप में प्योरिटी आएगी। ठीक है, तो आप देखें अप्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन नंबर ये जो 2, 3x प्लस 4y बराबर 10, इस समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 2y बराबर 2, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2/2, x माइनस वाई इक्वल टू 1, या x बराबर 1 प्लस वाई। x का मान कितना प्राप्त हुआ? 1 प्लस वाई। समीकरण 1 में x बराबर 1 प्लस वाई रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1 प्लस वाई रखने पर समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10, या 7y इक्वल टू 10 माइनस 3, या 7y बराबर 7, y बराबर 7/7, 1, y इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? समीकरण पुनः समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, फिर पुनः समीकरण 1 लिखिए, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 और 10, या 3x बराबर 10 माइनस 4, या 3x बराबर 6, या x बराबर 6/3, 3 दूना 6, या x बराबर 2। इस सवाल का हल क्या हुआ? x बराबर 2, y बराबर 1। यह आपका आंसर प्राप्त हुआ। अब आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैं इस बोर्ड पे 2 सवाल दे रहा हूं और ये 2 सवाल को आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एक सवाल जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, और थोड़ा डिफिकल्ट है उसको आप, वो कुछ नहीं है, वो सवाल फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फ्रैक्शन को आप नॉर्मली चेंज कर देंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। वो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका
3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। आप इसको इस तरह देखे घबराए नहीं, इसको जो है अचर राशि को बराबर के चिन्ह पे उस तरफ लेकर चले जाए। 3x माइनस 5y बराबर 4, इस समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसकी इस चर राशि को आप इधर ला दीजिए, इस समीकरण 2 हो गया आपका। चौथा नंबर सवाल है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। यहाँ एलसीएम निकाल दीजिए। 6 2 3 6, 3x 3 6 2 4y इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इस समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन के लिए x माइनस y/3 इक्वल टू 3, 3 लघुत्तम 3x माइनस y इक्वल टू 3, 3x माइनस y इक्वल टू 3, 3 का 9, समीकरण 2। समीकरण 1 ये होगा। प्रश्न 3 के लिए समीकरण 1 ये हो गया, प्रश्न 3 के लिए समीकरण 2 ये हो गया। आपको बनाना है किस विधि से? दोनों विधि से, विलोपन विधि अकोमा प्रतिस्थापन विधि। अब मैं अगले वीडियो में आपको अब स्टेटमेंट पर आधारित सवाल बनाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझाएं और आप ढंग से समझें। बस आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।